नमस्कार, मैं रवीश कुमार। ये वो जगह है जहां खबरें बिकती नहीं, बोली जाती हैं। अगर आप भी सच्ची पत्रकारिता के साथ हैं तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि सच की आवाज कभी खामोश ना हो। बिहार चुनाव के ताजा राजनीतिक घटनाक्रम में भाजपा की स्थिति कमजोर होती दिख रही है। एनडीए के सहयोगी दल भी नाराज बताए जा रहे हैं और कई विधायक विपक्षी खेमे से संपर्क में हैं। राहुल गांधी ने कहा है कि बिहार में भाजपा सरकार गिरना अब सिर्फ समय की बात है। उन्होंने कहा कि जनता का मूड साफ है, अब सत्ता उन्हीं के हाथ में जाएगी जो रोजगार और विकास की बात करेंगे। दिल्ली में लाल किला के पास हुए कार धमाके ने पूरे देश को हिला दिया है। घटना में कई लोगों की मौत और घायल होने की पुष्टि हुई है। विपक्ष ने भाजपा सरकार पर सुरक्षा व्यवस्था में भारी लापरवाही का आरोप लगाया है। लोगों का कहना है कि राजधानी जैसे संवेदनशील इलाके में विस्फोट होना सरकार की नाकामी दर्शाता है। सोशल मीडिया पर भी सरकार की आलोचना हो रही है कि लगातार बढ़ते आतंकी खतरे के बावजूद खुफिया तंत्र निष्क्रिय क्यों था। राहुल गांधी ने भाजपा सरकार पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि भाजपा लोकतंत्र को कमजोर कर रही है और चुनाव आयोग उसके नियंत्रण में है। राहुल ने आरोप लगाया कि कई राज्यों में मतदाता सूचियों से नाम हटाए गए और नकली वोट जोड़े गए ताकि सत्ता में बने रहने की साजिश की जा सके। उन्होंने कहा कि जनता अगर चुप रही तो लोकतंत्र खत्म हो जाएगा। बिहार में भाजपा सरकार पर भारी दबाव दिख रहा है। राज्य में बढ़ती बेरोजगारी, पलायन और भ्रष्टाचार के कारण जनता का भरोसा लगातार घट रहा है। तेजस्वी यादव ने आरोप लगाया है कि भाजपा सरकार ने 4,000 करोड़ रुपए के विकास फंड का दुरुपयोग किया और उसे चुनाव खर्च में झोंक दिया। उन्होंने कहा कि जनता अब बदलाव का मन बना चुकी है और बिहार में महागठबंधन की सरकार बनना तय है। दिल्ली बम धमाके की जांच एनआईए और दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल कर रही है। शुरुआती जांच में पता चला है कि कार में लगाए गए विस्फोटक सैन्य ग्रेड के थे। इस मामले में अब तक 4 लोगों से पूछताछ हुई है। विपक्षी दलों ने इसे मोदी सरकार की सुरक्षा विफलता बताया है और गृह मंत्री अमित शाह से इस्तीफे की मांग की है। जनता में गुस्सा है कि देश की राजधानी में भी अब कोई सुरक्षित नहीं। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के 7 एग्जिट पोल्स के नतीजों ने साफ संकेत दिया है कि राज्य में एक बार फिर एनडीए की सरकार बनने जा रही है। अधिकांश सर्वेक्षणों में एनडीए को स्पष्ट बहुमत मिलता दिख रहा है, जबकि महागठबंधन पिछड़ता नजर आ रहा है। भाजपा और जदयू गठबंधन को ग्रामीण और शहरी दोनों इलाकों में मजबूत समर्थन मिला है। इन नतीजों से गृह मंत्री अमित शाह का फिर एक बार एनडीए सरकार वाला दावा साकार होता दिख रहा है। वहीं तेजस्वी यादव की उम्मीदों को झटका लगा है। अंतिम फैसला अब 15 नवंबर को मतगणना के बाद आएगा। बिहार चुनाव 2025 में इकरा हसन का प्रभाव इस बार एग्जिट पोल्स में साफ नजर आ रहा है। सीमांचल और मुस्लिम बहुल क्षेत्रों में उनके सक्रिय प्रचार और बयानबाजी ने मुकाबले को त्रिकोणीय बना दिया है। एग्जिट पोल्स के अनुसार इकरा हसन की पार्टी को सीमित सीटें मिल सकती हैं, लेकिन उन्होंने महागठबंधन के वोट बैंक में सेंध लगाई है। एनडीए को अब भी बढ़त दिख रही है, जबकि राजद कांग्रेस गठबंधन को नुकसान का अनुमान जताया गया है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि इकरा का खेला क्षेत्रीय समीकरणों को नए सिरे से परिभाषित कर गया है। दिल्ली के लाल किले के पास एक यूट्यूबर इंटरव्यू रिकॉर्ड कर रहा था, तभी अचानक जोरदार धमाका हुआ और पूरा दृश्य कैमरे में कैद हो गया। बताया जा रहा है कि यह ब्लास्ट लाल किले के बाहरी इलाके में हुआ, जिससे आसपास अफरा तफरी मच गई। वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया है, जिसमें लोग भागते और धुएं के गुबार उठते दिखाई दे रहे हैं। सुरक्षा एजेंसियां मौके पर पहुंचकर जांच में जुट गई हैं। प्रारंभिक रिपोर्टों के अनुसार धमाके के कारणों का अभी पता नहीं चल पाया है, लेकिन पुलिस ने इलाके को पूरी तरह सील कर दिया है। नवादा जिले के दनियाव रानीगदर बूथ पर 11.5 वर्षों बाद मतदान हुआ, जिसमें लोगों ने भारी उत्साह के साथ भाग लिया। लंबे समय बाद वोट डालने का मौका मिलने पर मतदाताओं में खास जोश देखने को मिला। बूथ पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे और प्रशासन ने शांतिपूर्ण मतदान सुनिश्चित किया। ग्रामीणों ने कहा कि वर्षों बाद लोकतंत्र के इस पर्व में शामिल होकर उन्हें गर्व महसूस हो रहा है। चुनाव अधिकारियों के मुताबिक मतदान प्रक्रिया शांतिपूर्ण रही और रिकॉर्ड मतदान प्रतिशत दर्ज किया गया, जो क्षेत्र में लोकतांत्रिक जागरूकता की नई मिसाल बना।
दिल्ली के लाल किला क्षेत्र में हुए धमाके के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सख्त रुख अपनाते हुए कहा कि दोषियों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने सुरक्षा एजेंसियों को त्वरित जांच के आदेश दिए हैं। शुरुआती जांच में विस्फोटक उपकरण के इस्तेमाल की आशंका जताई जा रही है। धमाके में कुछ लोग घायल हुए, जिन्हें नजदीकी अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसी NIA और दिल्ली पुलिस की विशेष शाखा मौके पर जांच कर रही है। गृह मंत्रालय ने रिपोर्ट तलब की है। पूरे इलाके में हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया है और सुरक्षा बढ़ा दी गई है। सुप्रीम कोर्ट ने वोटर लिस्ट संशोधन SIR प्रक्रिया पर सवाल उठाने वाली याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए स्पष्ट किया कि अगर किसी को प्रक्रिया में गंभीर खामी लगती है तो वह सीधे चुनाव आयोग के समक्ष आपत्ति दर्ज कर सकता है। कोर्ट ने कहा कि न्यायालय चुनाव प्रक्रिया में अनावश्यक हस्तक्षेप नहीं करेगा और यदि गाइडलाइंस का पालन नहीं हुआ तो आयोग स्वयं SIR को रद्द कर सकता है। न्यायमूर्ति संजय करोल की पीठ ने कहा कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया की पवित्रता बनाए रखना चुनाव आयोग की जिम्मेदारी है। अदालत ने फिलहाल किसी भी याचिका पर रोक लगाने से इनकार किया है। चेन्नई सुपर किंग्स CSK के एक स्टार खिलाड़ी पर 1 साल का बैन लगाया गया था, जब उन पर फ्रेंचाइजी को ब्लैकमेल करने का आरोप लगा। रिपोर्ट्स के मुताबिक खिलाड़ी ने अनुबंध और भुगतान को लेकर प्रबंधन पर दबाव बनाने की कोशिश की थी, जिसके बाद टीम ने कड़ा कदम उठाया। यह मामला IPL के शुरुआती सीजन से जुड़ा बताया जा रहा है। हालांकि CSK ने उस वक्त खिलाड़ी का नाम सार्वजनिक नहीं किया था। BCCI ने जांच के बाद उन्हें 1 साल के लिए प्रतिबंधित किया था। इस घटना ने IPL में खिलाड़ियों और फ्रेंचाइजी के रिश्तों पर बड़ी बहस छेड़ दी थी। JNU के पूर्व छात्र नेता उमर खालिद ने 11 साल बाद अपने बयान में सरकार और न्याय व्यवस्था पर निशाना साधा है। इस बीच सुप्रीम कोर्ट के एक वकील ने दावा किया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हटाने के लिए सुनियोजित साजिश रची गई थी, जिसमें कई राजनीतिक और सामाजिक संगठन शामिल थे। वकील के अनुसार उमर के हालिया बयान उसी एजेंडे का हिस्सा हैं जो देश में अस्थिरता पैदा करने की कोशिश कर रहा है। वहीं विपक्षी दलों ने इन आरोपों को निराधार बताया है। सुरक्षा एजेंसियां इन खुलासों की कानूनी और राजनीतिक पहलुओं से जांच कर रही हैं। दिल्ली ब्लास्ट के बाद कांग्रेस ने मोदी सरकार पर तीखा हमला करते हुए कहा कि देश अब सुरक्षित हाथों में नहीं है। पार्टी ने दावा किया कि पिछले 7 महीनों में 41 भारतीय आतंकी घटनाओं में मारे गए हैं, जो सरकार की सुरक्षा विफलता को दर्शाता है। कांग्रेस प्रवक्ताओं ने गृह मंत्री अमित शाह को असफल बताया और पूछा कि आखिर इन घटनाओं की जिम्मेदारी कौन लेगा। पार्टी ने मांग की कि केंद्र तत्काल सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा करे और जनता को सच्चाई बताए। भाजपा ने जवाब में कहा कि कांग्रेस आतंक पर राजनीति कर रही है और सुरक्षा एजेंसियां सतर्क हैं। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के दूसरे चरण में रिकॉर्ड तोड़ मतदान हुआ, जहां 68.79% मतदाताओं ने अपने वोट डाले। यह अब तक का सबसे अधिक मतदान प्रतिशत है, जिसने पिछले सभी चुनावी रिकॉर्ड तोड़ दिए। ग्रामीण इलाकों में मतदाताओं की भारी भीड़ देखी गई, जबकि शहरी क्षेत्रों में भी अच्छा उत्साह रहा। चुनाव आयोग ने इसे लोकतंत्र के प्रति जनता की बढ़ती जागरूकता का प्रतीक बताया। मतदान के दौरान किसी बड़े हादसे की सूचना नहीं मिली और प्रक्रिया शांतिपूर्ण रही। अब सभी की निगाहें 15 नवंबर की मतगणना पर टिकी हैं, जब बिहार की नई सत्ता का फैसला होगा। हुजूर वेरीफाइड। जापान की नव प्रधानमंत्री सानाए ताकाइची के बयान कि ताइवान पर चीनी हमला जापान के लिए अस्तित्व हानि वाली स्थिति बन सकता है के बाद चीन जापान रिश्तों में कड़वाहट बढ़ी। जापान ने इस बयान और उसके बाद ओसाका के चीनी कांसुल जनरल शिव जियान के एक्स पूर्व ट्विटर पोस्ट, जिसमें ताकाइची के लिए गंदी गर्दन काट देंगे जैसा धमकीपूर्ण वाक्य था और बाद में हटाया गया, पर औपचारिक आपत्ति दर्ज करवाई। सुरक्षा व कूटनीतिक स्तर पर दोनों तरफ से तीखी प्रतिक्रियाएं आईं और जापान ने कांसुल के बयान को अप्रासंगिक व घृणास्पद बताया। स्थिति पर अमेरिका ने भी चिंता जताई। वैश्विक बाजार में बदलती परिस्थितियों के बीच भारत ने तेल आयात नीति में बड़ा बदलाव किया है। रूस से कच्चे तेल की खरीद में कमी करते हुए अब सऊदी अरब और इराक फिर से भारत के प्रमुख आपूर्तिकर्ता बन गए हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि भुगतान प्रणाली, शिपिंग प्रतिबंधों और पश्चिमी दबावों के चलते भारत ने यह रणनीतिक रुख अपनाया है। सऊदी और इराक से स्थिर आपूर्ति और बेहतर गुणवत्ता मिलने के कारण भारत के रिफाइनर फिर इन देशों की ओर झुक रहे हैं।
इससे रूस को आर्थिक झटका लग सकता है, जबकि भारत को स्थिर ऊर्जा सुरक्षा का लाभ मिलेगा। दिल्ली में हुए कार धमाके के बाद मुख्यमंत्री रेखा सरकार ने तुरंत मुआवजे का ऐलान किया है। मृतकों के परिवारों को 20 लाख रुपए का आर्थिक सहायता पैकेज दिया जाएगा, जबकि गंभीर रूप से घायल लोगों के लिए 5 लाख रुपए और मामूली चोटिलों के लिए 50,000 रुपए की मदद दी जाएगी। सरकार ने राहत और बचाव कार्यों के लिए आपातकालीन टीम तैनात की है। सुरक्षा एजेंसियां धमाके की वजह और जिम्मेदारों की पहचान के लिए जांच में जुटी हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि पीड़ित परिवारों को हर संभव सहायता दी जाएगी और कानून के तहत दोषियों को कड़ी सजा दिलाई जाएगी। तुर्की का एक सैन्य मालवाहक विमान अजरबैजान जॉर्जिया सीमा के पास दुर्घटनाग्रस्त हो गया। विमान में सवार 20 सैन्यकर्मी हादसे में शामिल थे। प्रारंभिक रिपोर्टों के अनुसार विमान तकनीकी खराबी या मौसम की वजह से नियंत्रण खो सकता है। बचाव और राहत कार्य तुरंत शुरू कर दिए गए हैं और स्थानीय सुरक्षा बल दुर्घटना स्थल पर पहुंचे हैं। अधिकारियों ने कहा है कि घायल या मारे गए सैनिकों की संख्या की पुष्टि अब भी नहीं हो पाई है। तुर्की की सेना और विदेश मंत्रालय ने स्थिति की गंभीरता के मद्देनजर घटनाक्रम पर निगरानी रखी है और जांच शुरू कर दी है। बिहार में मतदान के बीच मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सुबह सुबह जेडीयू नेता ललन सिंह और मंत्री विजय चौधरी से मुलाकात की। इस मुलाकात ने सियासी हलचल तेज कर दी है और राज्य में बड़े फैसले की अटकलें बढ़ा दी हैं। राजनीतिक विश्लेषक मानते हैं कि यह बैठक आगामी चुनाव रणनीति और गठबंधन समीकरणों को लेकर महत्वपूर्ण हो सकती है। मतदान के दिन ऐसे अचानक संपर्कों ने विपक्ष और जनता दोनों में ही उत्सुकता बढ़ा दी है। पार्टी सूत्रों के अनुसार बैठक में चुनाव प्रचार और मतगणना से पहले स्थिति का आकलन किया गया। दिल्ली के लाल किला धमाके के बाद भारत पाकिस्तान संबंधों में तनाव बढ़ गया है। प्रधानमंत्री मोदी ने सुरक्षा बलों को त्वरित कार्रवाई का आदेश दिया और स्पष्ट किया कि किसी भी खतरे को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सीमा पर सैनिकों की चौकसी बढ़ा दी गई है और एयर वॉच को भी अलर्ट पर रखा गया है। सुरक्षा एजेंसियां धमाके के पीछे संभावित कनेक्शन की जांच कर रही हैं। राजनीतिक और सैन्य विशेषज्ञ इसे क्षेत्रीय सुरक्षा चुनौती मान रहे हैं। भारत ने पाकिस्तान से स्पष्ट किया है कि वह किसी भी तरह की प्रोवोकेशन को सख्ती से निपटाएगा और देश की सुरक्षा सर्वोपरि रहेगी।